Dax Tutorials, a step towards the success with trust. हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यू इन योर यूट्यूब चैनल दक्ष ट्यूटोरियल्स। लास्ट वीडियोज में हमने आपको एक्सरसाइज 2.2 बताई थी। आज हम चलते हैं उसके आगे कंसेप्ट पर, यानी एक्सरसाइज 2.3 के लिए। एक्सरसाइज 2.3 को समझने से पहले हमें कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट को समझना होगा, जिनमें से हैं, पहला हमने फंक्शन, आपको कंसेप्ट लिया है फंक्शन। तो सबसे जानते हैं पहले फंक्शन क्या होता है। फंक्शन के बारे में हमने लिखा हुआ ए रिलेशन एफ फ्रॉम ए सेट ए टू सेट बी इज सेट टू बी ए फंक्शन। कोई एक रिलेशन एफ, यानी उस रिलेशन का नाम एफ दिया गया है, रिलेशन एफ फ्रॉम सेट ए, फ्रॉम ए सेट ए, कोई सेट ए है, से सेट बी के लिए सेट टू बी फंक्शन, उसे फंक्शन कहा जाता है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, तो सेट ए का प्रत्येक एलिमेंट हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी, यानी सेट ए की प्रत्येक एलिमेंट की सेट बी में एक ही इमेज हो, तो ऐसी स्थिति में उस रिलेशन को फंक्शन कहते हैं। यानी जो सेट ए में जो हमारा एलिमेंट है, उसका सेट बी में जो इमेज बनती है, वो इमेज प्रत्येक सेट ए की केवल ओनली वन ही इमेज हो। ऐसा नहीं एक से ज्यादा इमेज बनती है तो फिर वो सेट जो रिलेशन है वो फंक्शन नहीं होता है। इन अदर वर्ड, इफ एफ इज द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी, मान लीजिए एफ फंक्शन फ्रॉम ए टू बी है एंड ए कोमा बी इज द एलिमेंट ऑफ फंक्शन एफ, देन एफ ए इक्वल टू बी। इसका मतलब क्या हुआ, एफ ए इक्वल टू बी, ए रखने पर बी आता है। तो इसमें वेयर बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, यानी यहाँ पर जो बी आता है वो क्या है, एफ ए रखेंगे, उसमें फंक्शन में किसी भी वैल्यू एक्स की जगह उसकी वैल्यू रखेंगे, दूसरी वैल्यू निकल के आती है उसके करस्पॉन्डिंग में, तो वो उसकी इमेज कहलाती है। इस तरीके से हम कह सकते हैं बी इज कॉल्ड द इमेज ऑफ ए, यानी यहाँ पर एफ ए इक्वल टू बी है तो बी को हम ए की इमेज कहते हैं। एंड अंडर एफ, का मतलब फंक्शन, उस फंक्शन के तहत, एंड ए इज कॉल्ड द प्री इमेज ऑफ बी अंडर एफ, और जो ए है वो यानी बी को ए का इमेज कहते हैं और ए हमारा बी का प्री इमेज होता है। ठीक है, अंडर एफ द फंक्शन फ्रॉम ए टू बी इज डिनोटेड बाय फंक्शन ए टू बी, यानी जो हम फंक्शन सेट ए से सेट बी के लिए जो फंक्शन शो करते हैं उसे सिंबॉलिक फॉर्म में डिनोट किया जाता है सेट ए से सेट बी के लिए, डिनोटेड बाय फंक्शन ए टू बी। एंड टाइप ऑफ फंक्शन में पहला आपका फंक्शन है आइडेंटिटी फंक्शन। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है, लेट आर बी द सेट ऑफ रियल नंबर्स, मान लीजिए कैपिटल आर हमारा सेट ऑफ रियल नंबर्स है, डिफाइन द रियल वैल्यूड फंक्शन एफ आर टू आर, मान लीजिए कोई रियल वैल्यूड फंक्शन को डिफाइन करता है आर से, आर के लिए बाई इक्वल टू एफ एक्स इक्वल टू एक्स फॉर ईच एक्स इज द रियल नंबर, यानी एक्स जो है प्रत्येक क्या है, रियल सेट का एलिमेंट है, यानी एक्स बिलोंग्स टू द रियल नंबर। सच फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। इस तरह के फंक्शन को हम आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, क्योंकि अगर एक्स की जगह कुछ भी रखोगे वही एक्स आएगा, या कुछ और तो है नहीं। एक्स की जगह 1 रखोगे तो 1 आएगा, यानी उसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं होगी। अगर आप एक्स की जगह 2 रखेंगे तो 2 आ जाएगा, 0 रख दोगे तो 0 आ जाएगा, यानी एक्स की जगह 0 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू भी 0 होगी। अगर एक्स की जगह 1 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 1 होगी, एक्स की जगह 2 रखोगे तो एफ एक्स की वैल्यू 2 होगी। इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं, क्योंकि इसमें इसकी आइडेंटिटी चेंज नहीं हो रही है। सच ए फंक्शन इज कॉल्ड द आइडेंटिटी फंक्शन। डोमेन ऑफ एफ, इस कंडीशन में जो एफ, मान लीजिए एक्स हमारा क्या है, सेट बिलोंग्स टू रियल नंबर है, यानी सेट ऑफ रियल नंबर है। तो अगर x मान लीजिए बिलोंग्स टू सेट ऑफ रियल नंबर, तो उसका जो एफ एक्स आएगा वो भी सेट ऑफ रियल नंबर ही होगा। इस तरीके से डोमेन होगा हमारा, डोमेन क्या, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द ऑर्डर पेयर का डोमेन पेयर फर्स्ट होता है, तो डोमेन ऑफ एफ आर होगा, क्योंकि एक्स आपका क्या है, रियल नंबर को बिलोंग करता है, तो एक्स हमारा रियल नंबर है, तो हमारा ये डोमेन होगा वो सब क्या होगा, रियल नंबर होंगे। और उसकी रेंज आएगी वो भी हमारे रियल आएगी, क्योंकि एक्स की जो वैल्यू होती है वही तो आ रही है। इस तरह से रेंज भी हमारी, जो रेंज ऑफ फंक्शन है वो भी आ रही होगी। जब डोमेन भी रियल नंबर है और रेंज भी रियल नंबर है, ऐसी कंडीशन वाले सेट को हम क्या कहते हैं, आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं। और इनका जो ग्राफ है हमारा कहां से होकर जाता है, ओरिजिन से होकर के जाता है, इस तरीके से। अब यहाँ पे एक की वैल्यू 1 रखेंगे तो वो भी 1 हो जाएगी, 2 रखेंगे तो 2 हो जाएगी, 3 रखेंगे, इस तरीके से हमारा क्या होता है, इस तरह के फंक्शन को हम रियल वैल्यू यानी आइडेंटिटी फंक्शन कहते हैं।
After that, the next type of the function is that constant function. Second type of the function constant function. Define the function f r2r by the y equal to fx equal to c. आप इसे देख रहे हैं fx equal to हमारा क्या है, c है. c क्या है, constant term है, where x is belongs to r and where c is a constant. यानी यहाँ पर जो फंक्शन हमारा constant आता है उस फंक्शन को हम constant फंक्शन कहते हैं. and each x is the belongs to r. प्रत्येक x क्या है, r के लिए रियल नंबर, रियल फंक्शन को, रियल नंबर्स के सेट को ये डिफाइन करता है, बिलोंग्स करता है. और वेयर डोमेन ऑफ f इक्वल टू r. यानी अगर उसमें कोई भी वैल्यू रखेंगे, डोमेन आप x में कोई भी रियल वैल्यू रखेंगे तो सबके लिए डिफाइन होगा. ऐसी स्थिति में हम इसको डोमेन ऑफ f क्या कहेंगे, रियल फंक्शन कहेंगे, क्योंकि x बिलोंग्स टू किससे है, रियल नंबर से है. x रियल नंबर से बिलोंग करता है तो इसकी जो इसमें इसकी जो x की वैल्यू रखेंगे वो प्रत्येक रियल वैल्यू होगी, और प्रत्येक रियल वैल्यू होगी तो इसका डोमेन भी रियल फंक्शन ही होगा. इसके बाद आता है रेंज ऑफ द फंक्शन है. अगर इसमें कोई भी वैल्यू रख दे, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन है तो इसमें वेरिएबल तो है नहीं, वेरिएबल नहीं है तो कोई वैल्यू इसकी चेंज नहीं होगी, इसलिए कांस्टेंट वैल्यू रहेगी. इसलिए हमारा इसका रेंज ऑफ फंक्शन है की रेंज होगी वो सेट ऑफ यानी सी रहेगा, ये सेट सी. इसमें एलिमेंट एक ही एलिमेंट आएगा जो है सी है. अब इसके लिए ग्राफ अगर खींचते हैं, मान लीजिए अगर आपका एफ वाई इक्वल टू सी है तो वाई इक्वल टू सी हमारा वाई एक्सिस पे सी ले लिया जाएगा और ये पैरेलल लाइन आएगी, क्योंकि कांस्टेंट फंक्शन की जो लाइन आती है ग्राफ में वो पैरेलल लाइन आती है. सम एग्जांपल ऑफ द कांस्टेंट फंक्शन सच एज fx इक्वल टू 5 आपका कांस्टेंट. अब x की वैल्यू कुछ भी रख दीजिए, हमेशा ये 5 ही रहेगा. fx इक्वल टू -2/3 -2/3 ये हमारा क्या है, कांस्टेंट फंक्शन है, क्योंकि x की वैल्यू आप कुछ भी रखें हमेशा ये -2/3 होगी, क्योंकि यहाँ पर कोई वेरिएबल नहीं है और ये कांस्टेंट फंक्शन है. इसके बाद थर्ड टाइप ऑफ द फंक्शन आता है पॉलिनोमियल फंक्शन. पॉलिनोमियल फंक्शन क्या होता है, ए फंक्शन f r2r इज सेड टू बी पॉलिनोमियल फंक्शन. कोई फंक्शन को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है इफ फॉर ईच x बिलोंग्स टू r. यानी प्रत्येक x की रियल वैल्यू के लिए y इक्वल टू fx इक्वल टू a1 a0 a1x a2x स्क्वायर anx डॉट 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 anx x पावर n. इस तरह का जो फंक्शन होता है इसको हम क्या कहते हैं, पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं. यानी जिसमें सीधी सी बात ये कह सकते हो आप, जिस फंक्शन में पॉलिनोमियल होती है उसी को पॉलिनोमियल फंक्शन कहा जाता है. वेयर n इज ए नॉन नेगेटिव इंटीजर. जो n है हमारा क्या है, वो नॉन नेगेटिव इंटीजर्स है. और एंड a0 a1 a2 an ये सभी क्या है, रियल नंबर्स हैं. इसके बाद फॉर एग्जांपल आप समझ सकते हैं fx इक्वल टू x³ माइनस x² प्लस 2, ये भी हमारा क्या है, पॉलिनोमियल फंक्शन है. fx इक्वल टू x की पावर 4√2x जैसा ये भी हमारा पॉलिनोमियल फंक्शन हमने अभी बताया था. वो फंक्शन जिसमें पॉलिनोमियल होती है उसको हम पॉलिनोमियल फंक्शन कहते हैं. इसका फोर्थ टाइप ऑफ द फंक्शन है रेशनल फंक्शन. फोर्थ टाइप ऑफ फंक्शन हमारा क्या, रेशनल फंक्शन है, जिसमें हमें ए फंक्शन ऑफ द टाइप fx अपॉन gx. यानी रेशनल, जैसे ये नंबर इन द फॉर्म ऑफ p अपॉन q होता है, वैसे ही ये रेशनल फंक्शन होता है fx अपॉन gx की फॉर्म का होता है. फिर fx एंड gx बोथ आर पॉलिनोमियल, दोनों पॉलिनोमियल होते हैं, फंक्शन होते हैं. एंड gx इज नॉट इक्वल टू 0, gx कभी 0 नहीं होता है, आर कॉल्ड द रेशनल फंक्शन. इस तरह के फंक्शन को हम क्या कहते हैं, रेशनल फंक्शन कहते हैं. आज के लिए वीडियो में इतना ही. आगे की और टाइप ऑफ द फंक्शन है अगले वीडियो में हम देंगे. उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा. जिन छात्रों ने अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक एवं शेयर करें. एंड लास्ट आई वांट टू से दैट पढ़ो घर से, कहो दिल से. दक्ष ट्यूटोरियल्स ए स्टेप टुवर्ड द सक्सेस विद ट्रस्ट. हैव ए गुड डे. DAX Tutorials presents online live classes. Mobile number 8279452537.